चौथी व्याधि चल रही थी और ये चौथी व्याधि में अनाह आद्यमान आटोप दोनों को पढ़ना, तीनों को पढ़ना था। तो अपन लोग ने पार्ट 1 में अनाह पढ़ा, पार्ट 2 में आद्यमान पढ़ा और पार्ट 3 में अपन आटोप को पढ़ेंगे। आटोप को कवर करेंगे कि आटोप क्या होता है। तो आटोप के बारे में अगर देखा जाए तो आटोप मुख्यतः अनेक व्याधियों का लक्षण है तथा स्वतंत्र व्याधि नहीं है। ठीक है, ये भी जैसे अनाह आद्यमान आटोप की बात की जाए तो तीनों ही वो हैं एज ए सिम्टम्स रूप में मिलते हैं, लेकिन ये खुद एक व्याधि नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र एक व्याधि नहीं है। यह मुख्यतः अध्ययन आद्यमान का ही लक्षण है। आद्यमान जो है ना उसी का ही एक लक्षण है आटोप, जहाँ कुपित वात दोष के कारण गड़गड़ाहट की विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, गड़गड़ाहट की उत्पत्ति होती है। इसकी निरुक्ति देखी जाए तो क्या है, आटोपः गुड़गुड़ाः शब्दाः। ठीक है, आटोप संचलनम तेन संवराहते इति आटोपम, ये बोला जाता है। तो उदर में ध्वनि उत्पन्न होने ही आटोप कहते हैं। उदर में गुड़गुड़ गुड़गुड़ ध्वनि का होना ही आटोप कहलाता है। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ आटोप को बहुत ज़्यादा जगह बताया गया है। तो आद्यमान के मुख्य लक्षण के रूप में आटोप का वर्णन किया गया है। प्राचीन शास्त्रों में पृथक अध्याय के रूप में इसका वर्णन नहीं मिलता है। मुख्यतः सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन मिलता है, याद रख लेना है। ठीक है, निदान क्या होगा, आद्यमान के निदान ही आटोप के निदान होंगे, कि जो आद्यमान के निदान हो रहे हैं ना वही आटोप के निदान होंगे। उसमें ये चीज़ कॉमन जो हो जाता है। तो क्या था उसका निदान, वेगावरोध था, रुक्ष अन्नपान सेवन था, उपवास था, पित्त का क्षय होना था, ये उसके निदान थे आद्यमान के। तो ये इसके भी हो जाएंगे। संप्राप्ति देखेंगे तो सामान्य संप्राप्ति बहुत भूख लगना तथा आमाशय में रिक्त होने पर वात वृद्ध हो जाती है, जिससे विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, वातवर्धक निदानों का सेवन से आटोप की उत्पत्ति हो जाती है। विशिष्ट संप्राप्ति की अगर बात की जाए तो क्या है इसकी विशिष्ट संप्राप्ति, वातवर्धक आहार का सेवन करेंगे, उससे उदर में वात का प्रकोप हो जाएगा। प्रकोपित जो वात है वो उदर में संचित होगा और उससे गुड़गुड़ ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी और यही गुड़गुड़ ध्वनि आटोप को उत्पन्न करेगी। संप्राप्ति घटक की बात करें तो क्या हो जाएगा, दोष क्या है इसका, वात दोष है। दूष्य क्या है, रस है। और श्रोतस कौन सा है, अन्न व श्रोतस है। अधिष्ठान उदर है और श्रोतोदुष्टि कौन सी हो रही है, विमार गमन हो रही है। स्वभाव मृदु है। साध्यता की बात की जाए तो साध्य है। आटोप के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं क्या, जैसे उदर का फूलना, हलरास होना, गुड़गुड़ होना। ठीक है,